हो जाएगा। जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण मार्ग में लग जाती है, वो संसार को भी जान जाता है और भगवान को भी जान जाता है। पाप कर्म करने वाला ना प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना संसार को जानता है। भटकना। जो धर्म से चलता है, पाप से बुद्धि हटा लेता है, वो प्रभु को भी जान जाता है, अपने को भी जान जाता है और संसार के रहस्य को भी जान जाता है। मनो विदुर जी कह रहे महाराज, पाप कर्म से आप अपनी बुद्धि को हटाइए। राजन, ऊर्ध्वम प्राणा हृत्क्रामंती यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जब कोई महापुरुष पधारे अपने से बड़ा, तो प्राणों का उत्क्रमण होने, ऊपर उठने लगते हैं। यदि आप खड़े नहीं हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। अगर कोई आपसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध आ रहा है तो आप खड़े हो जाइए। इससे आपकी प्राण शक्ति बलवान होगी, आयु बढ़ेगी, बुद्धि पवित्र होगी। यदि आप उठे नहीं तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। देखो ना कैसी कैसी भावनाएं, कितनी बुद्धि कमजोर, कितने शरीर कमजोर हो रहे हैं, आत्मबल क्षीण हो रहा है। क्यों? धर्म का आचरण नहीं है। रोज माता पिता के उठ के चरणों में माथा रखना, भगवत स्मरण करना, धर्म पूर्वक आचरण। अभी देखो तेज आ जाएगा, बुद्धि आपकी प्रवीण हो जाएगी, आपके प्राण बलिष्ठ हो जाएंगे। ऊर्ध्व प्राणम हृत्क्रामंती। जब कोई महापुरुष पधारता है, आप खड़े नहीं होते, आप प्रणाम मुद्रा में नहीं होते, तो आपकी आयु, प्राण, आत्मबल ये सब कमजोर हो जाएगा। इसमें लाभ है, एक तो मर्यादा भी है और लाभ भी है। इसलिए महाराज, अगर आप में खड़े होने की सामर्थ्य है, कोई महापुरुष पधारे तो उठ करके हाथ जोड़कर नमन मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। धीर पुरुष को चाहिए कि जब कोई साधु पुरुष पधारे तो उसे भगवत स्वरूप भाव से देखे, मानो मेरे भगवान पधार रहे हैं। ऐसे पहले उनको खड़े होकर के नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम मुद्रा, फिर आसन, फिर जल आदि के द्वारा चरण पखारना, फिर कुशल मंगल पूछ करके उनसे आज्ञा के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना, क्या आज्ञा है आपकी, क्या सेवा करें। जो क्रोध करने वाला है वो इन आचरणों को कभी धारण नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध कामना से उत्पन्न होता है और कामी पुरुष में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ऐसे मंगलमय आचरणों का निर्वाह कर सके। काफी जो सत्संगहीन है उनको